हाय, आई एम मुनीज़ रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आखिर कब तक मेन नूर जो है ना नासिर से मिलती है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि वो गलत तरीके से उसके लिए कस्टमर्स ला रहा है या उसके काम में उसकी हेल्प कर रहा है, तो वो नासिर से मिलती है और वो उसे कहती है कि गलत तरीके से उसकी मदद ना करे। और वो उसको बोलता है कि वो गलत लोगों के साथ गलत तरीका अपनाया हुआ है, वो कमज़ोर लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है। और दुनिया ना सीधे तरीके से नहीं चलती है, बिल्कुल सही, पर उसके लिए हमको गलत होना ज़रूरी नहीं है। अगर दुनिया गलत है तो हम भी गलत हो जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई मतलब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा होने में कोई बुराई नहीं होती है। बस हाँ, हम उनको बहुत ज़्यादा कहीं नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन सही रास्ता दिखाने के लिए, सही की मदद करने के लिए थोड़ा टेढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ जो फजर है ना, वो बेचारी अपनी ही जंग में लगी हुई है, क्योंकि उसकी साइम की माँ ने उसे तो घर भेज दिया है। अब उसकी माँ जब उससे मिलने जाती है साइम की माँ से, तो साइम की माँ उसे बहुत ही इंसल्ट करती है और निकाल देती है। लेकिन वो अपने बेटे के सामने इस तरह से मगरमच्छ के आंसू बहाकर उसे ये बताती कि उन्होंने उसको आके उनके घर में बेइज्जत करके गया। और साइम जो है ऑब्वियसली वो पहले नहीं मानते, वो फजर पे मतलब फजर के लिए कुछ बोला जाए तो वो समझ सकते हैं कि वो फजर के साथ रहता है तो जान सकता है। लेकिन फजर की माँ के बारे में, अगर सफ़िया के बारे में बोलेगी उसकी माँ, तो डेफिनेटली वो अपनी माँ के साथ खड़ा होगा। उनको मतलब उसने जबकि बोलता है कि आपको गलत फहमी हुई है, शायद आपको कुछ सुनने में वो हुआ, लेकिन जब वो अपनी माँ को रोता हुआ देखता है और इस तरह से, तो जाहिर सी बात है वो माँ पे ही भरोसा करता है और उनको गलत समझता है। और ये जो सैम की माँ है ना, वो अपने ईगो के लिए ना, अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन के लिए ना अपने बच्चे के साथ गलत कर रही है, और उन्हें अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कोई एहसास नहीं हो रहा है। बेटे को मैनिपुलेट कर रही हैं, मतलब झूठे आंसू बहाकर उसे वो कर रही हैं। नहीं तो पहले तो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही थी कि छोड़ो और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, पहले तो इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी, अब उससे काम नहीं चला तो अब मैनिपुलेट कर रही हैं। अब उसको उनके अगेंस्ट इस तरह से यूज़ कर रही हैं कि वो अपनी माँ का यकीन करे और उनके अगेंस्ट हो जाए, और इस तरह बस फजर को किसी तरह उनकी ज़िंदगी से निकालना है। दो माओं की गलतियां में दोनों पिस रहे हैं। एक ने पहले गलती की कि बच्ची के कंडीशन जानते हुए भी सच बात नहीं बताई और झूठ का सहारा लिया, और उसको भी चुप कराया कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। नूर को चुप कराया और वो रिश्ता कराया, और हर वक्त ये कोशिश की कि वो इस घर में वापस ना आए, और उसको डरा धमका के रखा। तो पहले वो माँ ने गलती की, उन्होंने झूठ से रिश्ता निभाया। अब ये माँ गलती कर रही है कि अपने बेटे के घर बसाने में मदद करने के बजाय उसको उल्टा जो है ना, हर तरह के हरबे आजमा करना, बस किसी तरह फजर को घर से निकालना है। और एक मजलूम पर जुल्म तो कर ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि वो अपनी एक लड़ाई नहीं लड़ सकती है। फजर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती है, तो आप एक जुल्म कर रहे हो आप उस मजलूम पर। और ये बात वो अभी नहीं समझ रही हैं, वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा अपनी गलती बस सुधारने में। अगर आपको लगता है आपने गलती की है अपने बेटे के लिए, मगर वो बेटा अगर राज़ी है तो आपको उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। लेकिन वो इतना ज़्यादा हावी कर लिया है, मतलब उनके दिमाग पे उन्होंने, कि वो बस लगी हुई हैं कि किसी तरह फजर को उसकी ज़िंदगी से निकाल लें। कहते हैं कि माँ के पैर के नीचे ना जन्नत होती है, लेकिन अगर ऐसी माँ हो तो जन्नत भी पैर से नीचे से चली जाए और जन्नत में भी जाने का रास्ता बंद हो जाए। जो बच्चों के जज्बातों से खेल रही हैं, बच्चों के जज्बात से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए किसी भी हालत में। वो भी एक इंसान है, माना वो हम जरिया बनते हैं उन्हें दुनिया में लाने के लिए, लेकिन वो है ऊपर जिसका असल सब कुछ चलता है। तो वो जब अपनी मनमानी के लिए हरबे नहीं आजमाता है, नाउजुबिल्ला, तो हम कैसे हरबे आजमा कर बच्चों को ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा सकते हैं।
ज़बरदस्ती से अगर बातें मनवानी होती तो कहाँ से ये चलता हुआ आता। लेकिन जब ये चीज़ है ही नहीं, तो आप किसी को फ़ोर्स कर रहे हैं, किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, बस सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए और अपनी औलाद की खुशी के लिए नहीं। तो ये माँ बहुत गलत है, और ऐसी हर माँ गलत है। हर वक्त औलाद को ही इम्तिहान देना है क्योंकि माँ लाई है, ऐसा नहीं है। माँ इतनी कुर्बानी देती है, इतना करती है तो जन्नत पाती है। तो एनीवेज वो जो कर रही हैं वो बिल्कुल गलत कर रही हैं। और सैम की बहन भी जो खामोश रह जाती है, जो जानती है कि उसकी माँ ने सब गलत किया है और अपने बेटे के सामने वो उनको गलत दिखा रही है, तो वो भी खामोश रह के गलत का साथ ही दे रही है। जबकि वो उनको बोल रही है, लेकिन वो अपने भाई के सामने अगर उनको गलत नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माँ बाप को गिरा के कुछ करें, लेकिन गलत तो गलत है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। तो वो भी गलत का साथ दे के गलत ही दिख रही है। और झूठ के बलबूते पर ना रिश्ते ज़्यादा देर जो है ना कायम नहीं रहते हैं, टिक नहीं पाते हैं। गलत से उनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जब सैम को उनकी सच्चाई पता चलेगी तो उनकी नज़रों से भी गिर जाएंगी। तो ऐसे काम करना ही क्यों है कि आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएं, अपनों की नज़रों में गिर जाएं और अपने रब की नज़रों में गिर जाएं। तो जो लोग ये सब करते हैं ना, उनके लिए बड़ा सबक है अगर वो सीखें और समझें तो, कि इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती है, इस तरह से रिश्ते नहीं चलते हैं। और उन्होंने साफ सारा जो इल्ज़ाम है ना वो सफ़िया पे लगा दिया है। मतलब ये कि जो खुद की करनी का ना उन पे, वो कहते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वही चल रहा है इनका मामला। और साइम एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा बेटा है, तो डेफिनेटली वो अपनी माँ के साथ खड़ा होगा। वो किसी पे जुल्म भी नहीं करना चाह रहा है, फजर के साथ गलत भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन जहाँ उसकी माँ की बात आएगी वो पूरा हक रखता है खड़े होने का। वो तो माँ गलत है तो वो उसे नहीं पता है, लेकिन वो एज ए बेटा तो अपनी माँ के साथ खड़ा है, और माँ उसका फ़ायदा उठा रही हैं, उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रही हैं। तो और नूर जो है वो बेचारी तो अपनी ही जंग लड़ रही है, अपने सही और दूसरे के गलत की लड़ाई लड़ रही है वो। मतलब दूसरा गलत है और वो सही है, और उसकी लड़ाई वो लड़ रही है। उसकी उम्र भी नहीं है और उस पर इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं, उसके कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं है, और उसके बगैर कोई खड़ा नहीं हो सकता। ना फजर हो सकती है, ना माँ हो सकती है, और बाप तो अपाहिज ही है। तो उसको इतनी कम उम्र में इतना ताकतवर होके खड़ा होना पड़ रहा है कि उसके लिए भी वो मुश्किल हो रहा है सब हैंडल करना। तो उसकी अपनी ही जो है ना परेशानियां हैं। और जब वो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं या फैक्ट्री के जो काम करने वाले हैं, वो उसको कि एक औरत कैसे फैक्ट्री चला सकती है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे माशरे में एक औरत कैसे आदमी से ऊपर हो सकती है, या एक औरत हो के इतने सारे आदमियों को कैसे मतलब चला सकती है, आदमी एक औरत के नीचे कैसे हो सकते हैं, ये सोच है। पर ये ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, ये माशरे ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, खुद गलत सोच रख के बनाया है। क्योंकि ऊपर वाले ने ना इस दुनिया की सबसे पहली जो बिजनेस लेडी थी ना, वो थी हज़रत खदीजतुल कुबरा। तो मतलब एक औरत थी वो, जो बिजनेस लेडी थी। और दुनिया में जो है ना आदमी ज़्यादा मर रहे हैं, औरतें ही हैं। ये जो जंग है ना औरत और आदमी की, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नो मैटर व्हाट औरतें ज़्यादा हैं, आदमी कम है। और ये तो ऊपर वाले का ही फैसला है, वो समझता है कौन कहाँ है। उन्होंने अगर मर्द को एक जगह दी है ना कि वो ऊपर रहे, तो मर्द वो ऊपर उस तरह से नहीं रहना कि मैं हूँ। आपको अपना हाथ इस तरह से रखना है कि वो औरत आपके अंदर महफूज महसूस करे, और आप उसको दबाने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात उठेगी। किसी भी चीज़ को आप जितना दबाओगे वो उठेगी ही, आपके अगेंस्ट जाएगी। तो ये जो गलत सोच है ना ये आदमियों की, इसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। और
मोस्टली आदमी जो है ना, जो ये सोच रखते हैं, मैं उन आदमियों की बात रखती हूँ, वो ना खुद की नाकामियों की सज़ा ना औरतों को देते हैं। खुद इतने डरपोक होते हैं कि अपने से आगे औरत को देख ही नहीं सकते हैं, पर ऊपर वाला तो साथ है। उन्होंने जो जिम्मेदारी इनको दी है ना, ये वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये इतने ज़्यादा गिर चुके हैं या इतने ज़्यादा गलत जा रहे हैं। और ऐसा सारे आदमी नहीं हैं, लेकिन वो जो ऐसी सोच रखते हैं, ये सिर्फ ये वो माशरे के वो आदमियों की सोच है जो दिखाई गई है, और उस पर उसको दबाव डाला जा रहा है। और सफ़िया जो है ना, वो एक अच्छी बीवी है, क्योंकि सारी ज़िंदगी जो है ना, उसने अपने शौहर के अंदर जिसे कहते हैं ना, वो जो रोब वाले शौहर के अंदर गुजारी है। अब वही उसको बेबस और लाचार देख रही है, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो अपनी बेटी से बोलती है, मतलब नूर से कहती है कि मतलब ये तो इतना गुस्से वाला आदमी था, और ये आज ऐसे लेटा हुआ है, पता नहीं इसके अंदर कितना गुस्सा अभी भी चल रहा होगा, और ये कैसे हैंडल कर रहा होगा कि जो निकाल ही नहीं सकता है, और इतना बेबस पड़ा हुआ है। तो वो कहती है नूर से, और सही बात है, जिस इंसान को सारी उम्र गुस्सा ही करते देखा है, उसको इतना उसकी जो है ना खामोशी भी ना सवाल बन जाती है। तो यही सफ़िया के अंदर चल रहा है, और वो एक अच्छी बीवी है, वो अपनी शौहर के लिए जो कर सकती है ना, वो करना चाहती है। और ये है कि एक अच्छी बीवी, एक अच्छी औलाद कभी भी अपने माँ बाप को या अपने रिश्तों को जो है ना, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता है। वो जितना ज़्यादा उनके लिए कर सकते हैं ना, वो करना चाहते हैं, और यही सफ़िया कर रही है, यही नूर कर रही है, यही जो फजर कर रही है। जबकि ये औरतों को दबाया गया, लेकिन उसके बाद भी ये अपने रिश्तों को निभाने में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, और गलत के साथ स्टैंड करती है नूर। जब एहतशाम की माँ, मतलब उनकी जो दादी हैं, जो गुले राना प्ले कर रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा उनको एहसान फरामोश से दिखाया है कि वो जो इतना करने वाली औलाद है या बहू है या पोतियाँ हैं, उनसे उनको मोहब्बत भी नहीं है। उनको वो अभी भी इस कदर बुरा रवैया दिखाती हैं। और क्या होता है आप, और वो नूर अच्छा बोलती है उसको कि उम्र में बड़ी हैं पर रवैये में छोटी हैं, मतलब रवैये में भी बड़ी हों, जो कि वो सही बिल्कुल बोलती है, सही बात बोलती है। बड़ों को भी ना अपना बड़ापन रखना पड़ता है। हम अगर छोटों को हर वक्त इंसल्ट करेंगे, जलील करेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, उनको ही हर तरह से दबाव डालेंगे ना, तो वो हमारी इज्जत भी नहीं करेंगे। तो जो लोग आपके लिए करते हैं ना, उनको इस तरह से उनके साथ बर्ताव करना बहुत गलत होता है। इतना इंसान को ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रुतबे पे हो, किसी भी मुकाम पे हो ना, उसे ना कभी भी करने वाले जो आपके साथ भला करते हैं ना, उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जब आप बुरा करेंगे तो, और वो भी नाहक बुरा करेंगे, तो ऊपर वाला भी आपके साथ फिर बुरा करेगा। तो इंसान सोचता नहीं है, जब वो दुनिया में ना, उसे लगता है हमें यहीं रहना है, तो हम जो भी करें, जैसा भी डील करें, मगर वो वहाँ जाना है, सबने जाना है। तो ये एक ड्रामा है। बट मैं ये बात इसलिए करी कि लोग करते हैं ऐसा, दुनिया में हैं ऐसे लोग, बहुत देखे हैं, और बहुत भले हमारे साथ नहीं किया हो, किसी और के साथ किया, लेकिन देखे हैं, तभी हम समझते हैं कि हैं ये लोग। तो इसीलिए मैं ऐसी बात कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए। और फजर जो है ना, अपनी माँ को गलत मान रही है, और क्यों ना माने, क्योंकि उस माँ ने उसे हमेशा दबाया, उसकी आवाज़ को दबाया, उसको ज़बरदस्ती एक रिश्ते में बांधा, तो उसे तो लगेगा ही कि मेरी माँ ने जाके ही कुछ गलत किया है। माना उसने नहीं किया, लेकिन वो तो यही महसूस करेगी ना। और जिस तरह से उसके साथ रहा है, तो उसके बलबूते पे तो वो यही समझेगी कि उसकी माँ गलत है, क्योंकि साइम ने तो आके ना उसे संभाला है, उसे सहारा दिया, उसे सपोर्ट दी है, किसी ने नहीं दी थी। उसे अपने घर से कभी नहीं मिली, सिर्फ नूर, मगर माँ से, बाप से, रिश्तों से नहीं मिला। और एक आदमी आके उसे ये सपोर्ट दे, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहेगी उसे खोना।
तो एनीवेज आज का यही मतलब ये आखिर कब तक का यही रिव्यू है। और हमने प्रोमो में देखा कि किस तरह साइम जो है ना वो उससे बात करता है और कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। और नूर पे भी जो अटैक होता है क्योंकि वो जो वर्कर्स हैं वो उसे धमकी देते हैं। तो देखते हैं नासिर आके कैसे उसे बचाता है, क्या होता है। और आप देखते रहें आखिर कब तक ऑन हम टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.